Dear friends, this is Kumar Amit and you are watching the Fortune channel. And dear friends, today we will see a very fantastic paragraph writing. Dear friends, पैराग्राफ राइटिंग हम लोग को देखना है। इसमें सबसे पहला पैराग्राफ राइटिंग है अ विजिट टू अ दूरदर्शन और दूसरा पैराग्राफ राइटिंग है अ विजिट टू अ हिल स्टेशन। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला पैराग्राफ हम देखते हैं अ विजिट टू अ दूरदर्शन, दूरदर्शन की यात्रा, दूरदर्शन की यात्रा। ठीक है, तो देखिए दूरदर्शन की यात्रा में क्या है। लास्ट वीक यानी अंतिम वीक यानी अंतिम सप्ताह जो बीत गया। आई हैड अ चांस टू विजिट, मेरे पास एक चांस था, एक मौका था विजिट करने का, घूमने का। क्या? तो दूरदर्शन केंद्र इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जो दूरदर्शन केंद्र है उसको घूमने का मुझे एक मौका मिला, यानी चांस मिला था कहेंगे। ठीक है, मिला था। कब? तो लास्ट वीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माई अंकल वर्क्स, यहां देखो, ध्यान से देखो माई अंकल वर्क्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो इसको वर्ब में क्या लगा? वर्क में एस लगा के वर्क्स बन गया। ठीक है, माई अंकल वर्क्स देयर एज ए टेक्नीशियन, मेरे चाचा जी वहां पर टेक्नीशियन के रूप में काम करते हैं। मेरे चाचा जी वहां पर टेक्नीशियन के रूप में काम करते हैं। एंड टुक मी अलोंग विथ हिम, और वो मुझको अपने साथ लेके गए। देखो टेक का भी टुक, समझ में आया? वो मुझको लेकर के गए अपने साथ। अब यहां देखो, ही हैड टू अरेंज ए पास, उन्हीं को पास का व्यवस्था करना था। ठीक है, फॉर मी, मेरे लिए पास का व्यवस्था उन्हीं को करना था। बिफोर इट वॉज अलाउड टू एंटर एज ए विजिटर, यानी अंदर जाने से पहले। ठीक है, द प्लेस लुक्ड वेरी नीट, वो जो जगह था वो काफी साफ सुथरा था। द प्लेस लुक्ड यानी दिखा था, यानी दिख रहा था, हम कह सकते हैं। वो जगह बहुत ही नीट एंड क्लीन था, साफ सुथरा था और इंप्रेसिव था, मन को अच्छा लगने वाला वो जगह था, एकदम चारों तरफ से मस्त जगह था। ठीक है, देयर वर ए नंबर ऑफ स्टूडियो, वहां पे एक से ज्यादा स्टूडियो थे। वहां पर एक से ज्यादा स्टूडियो थे। ठीक है, स्टूडियो का मतलब क्या होता है? जैसे ये हम लोगों का एक सेटअप है, स्टूडियो है, वहां पर कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, मेरा बोर्ड है, बैठने का तुम लोगों का सारा व्यवस्था है। ये एक स्टूडियो के जैसा है, काम करने का जगह। ठीक है, तो देखो वहां पे बहुत सारे स्टूडियोज था, प्रत्येक का अलग अलग जरूरत के हिसाब से वो था। ठीक है, ईच मींट फॉर ए डिफरेंट पर्पस, अलग अलग काम के लिए अलग अलग स्टूडियो था। ठीक है, देयर वॉज वन फॉर न्यूज टेलीकास्ट, वहां पे एक जो स्टूडियो था उसमें न्यूज टेलीकास्ट हो रहा था, यानी न्यूज टेलीकास्ट के लिए ही वो स्टूडियो था। ठीक है, वन फॉर रिकॉर्डिंग, एक स्टूडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए सिर्फ था, जैसा कि हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसा रिकॉर्डिंग दूसरे जगह होता है, टेलीकास्ट दूसरे जगह होता है, लाइव जो न्यूज चलता है लाइव उसका दूसरे जगह होता है, तो अलग अलग होता है स्टूडियो उसका। वन फॉर रिकॉर्डिंग एंड अनदर फॉर टेलीकास्टिंग। ठीक है, और टेलीकास्ट करने के लिए अलग था, लाइव शोज को टेलीकास्ट करने के लिए अलग था। ईच स्टूडियो हैड बिग, सभी स्टूडियो में बहुत बड़े बड़े कैमराज लगे हुए थे स्टैंड पर। सभी स्टूडियो में बहुत बड़े बड़े कैमरा लगे हुए थे स्टैंड पर। द स्टूडियोज वर साउंड प्रूफ, और जो स्टूडियो था वो साउंड प्रूफ था, वहां उसमें कहीं से भी कोई आवाज आने जाने का कोई जगह नहीं था, एकदम साउंड प्रूफ था। एंड द विजिटर्स वर नॉट अलाउड, लेकिन घूमने वाले लोग थे जो देखने के लिए गए थे, उनको अंदर जाने का इजाजत नहीं था। हाउएवर, फिर भी आई कुड सी थ्रू द ग्लास, लेकिन फिर भी मैंने वो सारी चीजें ग्लास वॉल से देख लिया, शीशे के जो दीवार थी, मैंने अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ मैंने देखा। ठीक है, एक्सप्लेन टू मी, इसके वजह से देखिए माई अंकल
एक्सप्लेन्ड टू मी, मेरे अंकल ने सब कुछ बताया कि हाउ द प्रोग्राम फ्रॉम अ टीवी सेंटर रिच सेट्स इन होम्स, कैसे एक टीवी सेंटर से समाचार न्यूज हमारे घर तक पहुंचता है। इट वॉज अ वेरी इंफॉर्मेटिव, ये काफ़ी इंफॉर्मेशन देने वाला, ये काफ़ी जानकारी प्रद था, काफ़ी जानकारी देने वाला ये क्या ये विजिट था। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो हो गया अ विजिट टू अ दूरदर्शन, इसका हिंदी हम लोगों ने देखा। आइए अब नेक्स्ट का हिंदी देखते हैं। अ विजिट टू अ हिल स्टेशन, यानी पहाड़ी इलाकों का क्या करना, पहाड़ी इलाकों का दर्शन, यानी पहाड़ी इलाकों का घूमने जाना, उसको देखना। ठीक है, तो देखिए ड्यूरिंग द लास्ट समर, यानी लास्ट समर यानी जो बीत गया लास्ट समर में, ड्यूरिंग द लास्ट समर, लास्ट समर के दौरान, ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, लास्ट समर वेकेशन के दौरान आई विजिटेड मसूरी, मैंने मसूरी को घूमा, मैंने मसूरी को घूमा विथ माई सम फ्रेंड्स, अपने कुछ दोस्तों के साथ। ठीक है, मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मसूरी को घूमा लास्ट समर वेकेशन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सो इस प्रकार इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। यहाँ देखिए आई हैड नेवर बीन टू मसूरी बिफोर, मैंने इससे पहले कभी भी मसूरी नहीं गया था। आई हैव नेवर बीन टू मसूरी, इससे पहले मैंने कभी भी मसूरी नहीं गया था। सो इसलिए इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, इसलिए यह एक्सपीरियंस, यह अनुभव मेरे लिए एकदम नया नया था। ठीक है, कहीं पर भी हम नए जगह पर जाते हैं तो वो हम लोग के लिए क्या होता है, एक नया एक्सपीरियंस होता है कि कैसा लगा। कोई कहता है कि वाह कितना शानदार लगा, मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, तो नया एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, अब देखिए देयर वॉज ए ग्रेट हस्टल एंड बस्टल, वहां पर बहुत ज्यादा चहल पहल था, यानी बहुत लोग थे वहां पर सभी जगह पर एकदम चहल पहल था, बहुत चारों तरफ लोग थे एकदम। अब देखो द वेदर वॉज वेरी प्लीजेंट, और खुशनुमा वहां का मौसम था, और वहां का मौसम कैसा था, एकदम खुशनुमा, प्लीजेंट मतलब खुशनुमा होता है। द सीनरी ऑल अराउंड वॉज वेरी चार्मिंग, और दृश्य जो थे, चारों तरफ के दृश्य जो थे वो तो और भी शानदार थे, देखने में इतना अच्छा लग रहे थे। द फर क्लेड हिल्स प्रेजेंटेड अ फाइन व्यू, और जो फर यानी देवदार का जो पेड़ है पहाड़ियों पर उगे हुए थे, उनको देख करके वो दृश्य इतना शानदार, मतलब अपने आप में एक अनोखा दृश्य प्रदर्शित कर रहा था। ठीक है, बहुत ही शानदार फाइन व्यू देखने को मिल रहा था। राइटली हैज मसूरी बीन कॉल्ड अ क्वीन ऑफ हिल्स, इसलिए सच में मसूरी को कहा जाता है हिलों की रानी। मसूरी को क्या कहा जाता है, हिलों की रानी कहा जाता है इसको। इट ट्रांसपोर्ट वन इनटू अ हेवन ऑफ जॉय, यह बदल जाता है एकदम किसमें, यह यानी मस्ती करने के स्वर्ग में बदल जाता है। ठीक है, वहां पर जाने के बाद लोग इसको एकदम स्वर्ग के जैसे इंजॉय करते हैं। इट मेक्स वन फॉरगेट अबाउट द वरीज ऑफ मटेरियल लाइफ, यहाँ पर जाने के बाद लोग अपनी भौतिक जीवन को भूल जाते हैं, यानी जो भौतिक जीवन है वो फीका पड़ जाता है एक नेचुरल लाइफ जीने का। वहाँ पर जाने के बाद एक प्रकृति अपने साथ एक ऐसा सामंजस्य बैठा लेती है, और वहाँ इतना शानदार लगता है कि लोग अपना भौतिक जीवन को, भौतिक सुखों को भूल करके वहाँ बहुत आनंदित महसूस करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये चीज है। वी विजिटेड ऑल द टूरिस्ट स्पॉट्स, वहां पर जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स थे, आसपास में जितने भी घूमने लायक जगह थे, वो सारे जगहों को हम लोगों ने क्या किया, घूमा, उनको देखा। द मेमोरी ऑफ दिस विजिट इज स्टिल फ्रेश इन आवर माइंड, यह जो हम लोगों ने घूमा देखा, ये अभी तक दिमाग में एकदम जस का तस है। जैसे वहां पर हम लोग महसूस किए थे, सेम वैसे ही अभी भी हम लोग महसूस कर रहे हैं, या मैं कर रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है आज का दोनों पैराग्राफ राइटिंग।
इसको आप लोगों को देखना है, इसके टेंस पर ध्यान देना है, इसके वर्ड और मीनिंग्स पर ध्यान देना है, ठीक है, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना है और इससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आप उठा सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए, क्योंकि पैराग्राफ राइटिंग लाने का मेरा मेन मकसद यही है कि आपका बेसिक इंग्लिश सही हो जाए और इंग्लिश का हिंदी बनाना आपको आ जाए, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। ऊपर आई बटन में और भी पैराग्राफ राइटिंग के लिंक ऊपर आ जाएंगे, उसको भी जाकर के क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, एट लास्टली आई वुड लाइक टू से आई होप कि आप जो मैंने समझाने की कोशिश की है उसको आप अच्छे तरह से आप लोगों ने महसूस किया होगा। एंड डियर फ्रेंड, एट लास्टली आई वुड लाइक टू से दैट इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल द फॉर्चून। एंड डियर फ्रेंड्स, वेयर एवर यू आर गोइंग प्लीज टेक योर हेलमेट, please take your helmet, carry your helmet, use your helmet and be happy, make happy your family। and I like to इस चैनल का, इस जो फॉर्चून चैनल है, इस चैनल का टैगलाइन है वी नर्चर फॉर फ्यूचर, हम भविष्य के लिए तैयार करते हैं, हम भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एंड डियर फ्रेंड्स, इन द एंटायर वर्ल्ड वेयर एवर यू आर लिविंग, प्लीज डेवलप योर पर्सनालिटी इन अ सच वे दैट की वीमेन फील वेरी सेफ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।